Hello, passengers. How are you? Welcome to my channel, Take Deep Dive with Rito. So, today's topic is it will be very interesting topic, which is the rise of physical AI, the next $1 trillion opportunity. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली 20 years नेक्स्ट 20 years इंडस्ट्री को शेप करने वाले हैं, राइट? एंड if you understand early, it will completely change your career and business. हम सब लोग जानते हैं related to chat gpt, image AI, coding AI, but today the new category is physical AI. This is actually emerging. ये कबल से थिंक ही नहीं कर पाता है. This is act based on the real world. ये फिजिकल एआई टाइप का जो रोबोट्स होते हैं दैट विल सी, लर्न, वॉक साइड बाय साइड विथ ह्यूमन, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, एंड गेस व्हाट, ये अभी कोई साई-फाई नहीं रहा, राइट? कंपनी लाइक Nvidia's, Tesla, Figure AI, Unitree are racing, to build the first generation truly intelligence robot, right? um, आज का जो एपिसोड है वो उसमें बहुत ही एक सिंपल एंड क्लियर ओवरव्यू मैं रखने वाला हूँ आपके सामने. um, जो बेसिकली मैटर करेंगे ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए. एंड this is for the, definitely I would say, for the um, tech learner and tech entrepreneurs, right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. For the first one, what is exactly physical AI? क्या है ये physical AI? वो very layman view, very simplistic possible language में अगर मैं समझाना चाहूँगा आपको, तो फिजिकल एआई है एक्चुअली, इट कैन interact with real world object. It can use its own thought, right? uh, आज तक, अभी रिसेंटली जो हम लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, एनी काइंड ऑफ एआई which basically write text, right, and generate बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जनरेट इमेजेस बेस्ड ऑन योर इनपुट्स. आप जो लिखते हो, आप जो क्वेरी करते हो, उसके बेसिस में एक टेक्स्ट जनरेट करते हैं, कि इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, एक इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, राइट? बट रियल वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन होता है, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, उसमें like by simulation by simulating the real world scenario, real world problem solving situation, उसमें नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड रोबोट काम नहीं कर सकते, because they don't have any physical body, right? Here is the $1 million question, as well as $1 million opportunity, कि जो
physical AI, physical AI, the AI which have the physical body. तो हम लोग ऐसे करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको, लाइक AI is brain, robotics is body, sensors are eyes and ears, and actuators are hands and legs. राइट, एक्चुएटर्स जो होता है वो हैंड्स मूवमेंट, लेग्स, तो इसके ऊपर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं इसको, राइट, टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली, यू नो। तो बेसिकली मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँगा फिजिकल एआई का स्पेशली, जैसे एक फैक्ट्री में हम लोग वर्कर लोग काम करते हैं, राइट, तो इंस्टेड ऑफ वर्कर the humanoid robot, this is called humanoid robot, right, which can work in the factory, which can literally work, right, which can literally do the exact work which right now workers are doing. फिर हो सकता है एक रोबोट आर्म, ओनली ओनली जो हैंड्स है रोबोट का, राइट, जो हाथ है, ओनली हैंड कैन डू द पैकेजिंग, सिर्फ पैकेजिंग के लिए रोबोट हैंड का यूज हो रहा है। देन फूड डिलीवरी के लिए रोबोट का यूज हो रहा है, राइट। देन वेयर हाउस में हेवी आइटम्स, पिकिंग आइटम्स के लिए रोबोट का यूज हो रहा है। देन होम रोबोट यूज हो रहा है विच कैन water your tree, right, which can fold your clothes, ठीक है, आपको चाय साफ, चाय कॉफी सर्व भी कर सकते हैं, राइट, दिस काइंड ऑफ रोबोट इज यूजिंग, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने के लिए। um, तो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज, पहले पहले क्या होता था, आज से 2 साल 3 साल पहले, जो मतलब जो रोबोट रोबोट हम लोग देखे थे यूजुअली, वो रूल बेस्ड होता था, मतलब उसके अंदर एक चिप रहता था, उस चिप में वेरी सिंपलिस्टिक रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लिख के उस रोबोट को ऑपरेट किया जाता था, राइट, so that robot can move their hands based on that particular rule. Try to understand. Robots can move their legs, robot can move their neck, head, etc. But now, exactly what is the change? The change is from the text based or from the rule based pattern, it is evolving to the skill based learning pattern. तो अभी का जो रोबोट हो रहा है, मोस्ट प्रोमिनेंटली जो फिजिकल एआई है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना, स्किल बेस्ड जो भी सिमुलेशन सिमुलेशन लर्निंग एनवायरनमेंट है, based on different skill, it can learn, it can adopt that particular skill and it can learn, okay। तो क्या क्या टाइप ऑफ लर्निंग हो सकता है, हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में बारीकी से डिस्कस करेंगे, सो नॉट टू वरी। फर्स्ट इज reinforcement learning, okay, just try to understand, just try to listen, okay। uh, then it is computer vision, okay, then simulation, जो मैं सिमुलेशन अभी अभी मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा था, virtual, that is called virtual training environment simulation, large action models, okay, and world models। so ये सब लर्निंग प्लेटफॉर्म, थ्रू दैट पर्टिकुलर रोबोट कैन लर्न, ठीक है।
So the company like Nvidia, that is why, robot can learn from a millions of simulation actions. Okay, and that is why giant like Nvidia call physical AI the next industrial revolution, क्योंकि सब सब सेगमेंट में, सब जगह में physical AI will replace the workers or will sit work side by side, right? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं कि एआई मॉडल अभी क्या कर रहा है ना, फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, राइट? जैसे हो गया विजन ट्रांसफॉर्म, 3D वर्ल्ड मॉडल्स, मोशन प्रेडिक्शन नेटवर्क, मैनिपुलेशन मॉडल्स. Try to understand this. You go try to just listen this segments or these points, um, because we are going to cover this in depth next series of sessions. uh, अभी क्या हो रहा है ना, जो मतलब सिमुलेशन हो रहा है, सिमुलेशन में जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह हो रहा है, तो उसमें बेसिकली बहुत चीप हो गया, सिमुलेशन बहुत चीप हो गया, बहुत फास्ट हो गया, राइट? जैसे एनवीडिया एनवीडिया का जो आइजैक सीम प्लस ओमनीवर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैन ट्रेन ए रोबोट विदाउट हार्डवेयर, you know without accidents, without human tester, and with millions of iteration per hour. That is why a robot can learn 10 years of experience in 10 days inside the virtual world. आप समझ रहे हो? 10 years का जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस है, that experience a robot can add up within 10 days. इतना पावरफुल है रोबोट, इतना कैपेबिलिटी लेके आ रहा है, राइट? जैसे हार्डवेयर कॉस्ट भी है जो ड्रॉप हो रहा है. हार्डवेयर क्या क्या हो सकता है, जैसे जेटसन मॉड्यूल, जेटसन मॉड्यूल्स, देन एफोर्डेबल सेंसर्स, सेंसर्स का भी कॉस्ट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ प्लान टू बल्क प्रोडक्शन. जब बल्क प्रोडक्शन होगा तब घर घर में रोबोट पहुंच जाएगा, जस्ट लाइक ए स्मार्टफोन. यू वोंट बिलीव. नेक्स्ट, ओपन सोर्स रोबोटिक फ्रेमवर्क. अभी रोबोटिक फ्रेमवर्क जो बन रही है सब ओपन सोर्स हो रहा है. दैट मीन्स anyone from anywhere from the world can contribute, can able to explore that particular framework, that is called open source, right? And then better battery technology, बैटरी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेटर होते जा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव होते जा रहा है, राइट? जैसे मोबाइल फोन, राइट, 2010 में स्मार्टफोन स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे घर घर में आया था, जस्ट लाइक दैट वे रोबोट भी चीपर हो जाएंगे. This is why Tesla Optimus Figure 1, NVIDIA GR001, Power Robot Unitary H1, and Agility Digit. So this is actually processing at unimaginable speed. ओके, तो आज का वीडियो बस इतना था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिटेल में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए. प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.